नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ पश्चिम भारतीय राज्य महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित एक पहाड़ी किला है। यह किला महाबलेश्वर हिल स्टेशन से किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। किले का ऐतिहासिक महत्व प्रतापगढ़ की लड़ाई के कारण है, जो 10 नवंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज और बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खान के बीच यहाँ हुई थी। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने प्रधानमंत्री मोरोपंत त्रिंबक पिंगलीरा और कोयना नदियों के किनारों की रक्षा करने के और पारदर्शी की रक्षा करने के लिए इस किले के निर्माण का काम सौंपा था। यह 1656 में बनकर तैयार हो गया था। नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज और आदिल शाही वंश के सेनापति अफजल खान के बीच प्रतापगढ़ की लड़ाई इस किले के प्राचीर के नीचे लड़ी गई थी। यह नवजात राज्य की सेना का पहला बड़ा परीक्षण था और इसने मराठा साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी थी। क्षेत्रीय राजनीतियों में शामिल रहा। पुणे के एक प्रसिद्ध मंत्री सखाराम बापू बोकील ने उनके प्रतिद्वंदी नाना फडणवीस ने 1778 में प्रतापगढ़ में बंदी बना लिया था। बाद में उन्हें रायगढ़ में मरने तक एक किले से दूसरे किले में ले जाया गया। 1796 में नाना फडणवीस, दौलतराव शिंदे और उनके मंत्री वल्लभा की साजिशों से बचते हुए महाड़ जाने से पहले प्रतापगढ़ में एक मजबूत सेना इकट्ठी की। 1818 में तीसरे इंग्लो मराठा युद्ध के हिस्से के रूप में प्रतापगढ़ को ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया था। प्रतापगढ़ किला पोलादपुर से 15 किलोमीटर और महाराष्ट्र के एक लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर से 23 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह किला समुद्र तल से 1880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पार किरणेश्वर गांवों के बीच सड़क पर स्थित एक पहाड़ी पर बना है। किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का तुलजा भवानी मंदिर है। इसमें देवी भवानी की मूर्ति है जिसके 8 हाथ है। इस मंदिर के पास सैनिकों के हथियार प्रदर्शित है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम नियमित बस सेवा प्रदान करता है। यहाँ छोटी दुकानें, रेस्तरां और हस्तशिल्प की दुकानें हैं। कई स्कूलों किले के शैक्षणिक यात्राओं की भी व्यवस्था करते हैं। किला क्षेत्र के कई ट्रेकिंग मार्गों पर भी है। किले में शिवाजी महाराज की एक बड़ी कांस्य घुड़सवार प्रतिमा है। इसका अनावरण 30 नवंबर 1957 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसी वर्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा कुंभरोसी गांव से किले तक एक सड़क का निर्माण किया गया था। 1960 में किले के अंदर एक गेस्ट हाउस और एक छोटा पार्क बनाया गया था। पार्किंग स्थल से एक रास्ता जो सीधे किले के दक्षिणी वॉच टावर के नीचे जाता है, हमें शीघ्र ही प्राचीर के में पीछे पश्चिम मुखी मुख्य द्वार तक ले जाता है। खासियत यह है कि आज भी यह दरवाजा शिव के समय की परंपरा के अनुसार सूर्यास्त के बाद बंद रखा जाता है और सूर्योदय से पहले खोला जाता है। मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद आप दाहिनी ओर चीलखाटी निर्माण की मीनार देख सकते हैं। इस मीनार को देखने के बाद सीढ़ियों से होते हुए वापस भवानी मंदिर की ओर जाया जा सकता है। मंदिर में भवानी माता की एक अलंकृत प्रसन्न मूर्ति है। यह मूर्ति महाराजा ने नेपाल की गंडकी नदी शैलीग्राम पत्थर लाकर बनवाई थी। इस मूर्ति के बगल में छत्रपति शिवाजी महाराज का क्रिस्टल शिवलिंग और जनरल हम्बीरराव मोहिते की तलवार है। इस मंदिर के सामने से किले की ओर चलना शुरू करेंगे तो आपकी दाहिनी ओर खड़े हनुमान जी की एक मूर्ति दिखाई देगी। आगे किले के प्रवेश द्वार को पार करके बाद केदारेश्वर महादेव के मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर में एक भव्य शिवलिंग है। इस मंदिर के बगल में एक विशाल सदर है। किनार से चारों ओर विशाल पहाड़ दिखाई देते हैं। इनमें से प्रत्येक पर्वत की एक अनूठी विशेषताएं है। केदारेश्वर मंदिर के पीछे राजमाता जिजाबाई के महल के खंडहर है। दाहिनी
बगीचे के मध्य में शिवाजी महाराज की अश्वरोही प्रतिमा है। इस प्रतिमा का स्थान राजाओं का निवास स्थान हुआ था। इस प्रतिमा के बगल में एक सरकारी विश्राम गृह है और दाहिनी ओर के बगीचे से तटबंध के साथ चलते हुए जावली घाटी का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। महादरवाजे के अलावा किले में घोरपदी पेंटिंग वाला राजपहाड़ी का डिंडी दरवाजा भी है। इसके पास ही रेकड़ा बुरु, आगे यशवंत बुरु और उसके सामने सूर्या बुरु की मीनारें हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को उसके विश्वासघात के बाद मार डाला। इतिहास कहता है कि तत्कालीन कुलीन संभाजी काऊजी ने अफजल खान का सिर इसी गढ़ में दफनाया था। भवानी ने नगर खाने की खिड़की खोलने पर देवी का मुख दिखाई देता है। इस देवी के बारे में एक कथा भी बताई जाती है। शिवाजी महाराज ने इस देवी के लिए प्रतिदिन शहनाई बजाने की प्रथा शुरू की थी। हेड़े उपमानी वाला एक पुजारी उनसे पंचामृत अर्पित करता था। इस भवानी मंदिर में एक सभा भवन और नगर खाना है। मंदिर से 100-200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक छोटा सा दरवाजा है और वहां से आप किले में प्रवेश कर सकते हैं। उसके सामने एक सुनसान चौराहा है। अगर आप हवाई जहाज से प्रतापगढ़ को देखें तो इसका आकार तितली जैसा दिखता है। इसकी लंबाई 1400 फीट और चौड़ाई 400 फीट है। इसकी किले में अन्य किलों की तुलना में बेहतर किलेबंदी है। उत्तर पश्चिम में तटबंदी 800 फीट से अधिक ऊंची है। किले के उत्तर पूर्व में किले 2 तालाब है। वहां से कोयने की घाटी खूबसूरत दिखती है और किले की यह यात्रा यही समाप्त होती है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।